नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आपको इतिहास के अंतर्गत अभिलेखों के बारे में अवगत कराएंगे। जो भी अभिलेखों से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, इसी वीडियो में पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर लिखे गए पाठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं। प्राचीन काल से ही शासकों द्वारा उसके नियम और आदेशों का जिक्र जिसमें होता है, उसे अभिलेख कहते हैं। तो पहला अभिलेख क्या है? हाथी गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख। उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर उदयगिरी नाम की पहाड़ी है, जिसकी एक गुफा में एक शिलालेख उपलब्ध है, जो हाथी गुफा अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसे कलिंग राजा खारवेल ने बनवाया था। यह लेख प्राकृत भाषा में है और प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए इसका बहुत अधिक महत्व है। अगला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख पश्चिमी क्षत्रप नरेश रुद्रदामन द्वारा लिखवाया गया शिलालेख है। यह शिलालेख गिरनार पर्वत पर है, जो जूनागढ़ के निकट स्थित है। यह अभिलेख 130 से 160 ईस्वी के मध्य लिखा गया था। इस अभिलेख की एक विशेषता यह भी है कि रुद्रदामन के अभिलेख को संस्कृत भाषा का प्रथम शिलालेख माना जाता है। अगला अभिलेख है नासिक अभिलेख। यह नासिक शहर के बाहर व्यस्त मुंबई नासिक राजमार्ग के पास छोटी सी पहाड़ी पर 24 बौद्ध गुफाओं का एक समूह है। इसे पांडवों की गुफा कहा जाता है। यह शिलालेख गौतमी पुत्र सत्यकांडी से संबंधित है, जो सातवाहन राजा थे। इनमें उनकी विजयों के बारे में वर्णन है। इस शिलालेख को उनकी मां गौतमी बालश्री ने बनवाया था। अगला अभिलेख है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख था। इसे लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। इसमें उन राज्यों का वर्णन है जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया और हार गए तथा उसके अधीन हो गए। अगला अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। कर्नाटक के बीजापुर में स्थित बादामी के निकट बहुत प्राचीन स्थान है। इसे अहोड़ या आईहोड़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ से चालुक्य के नरेश पुलकेशिन द्वितीय का 634 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह प्रशस्ति के रूप में संस्कृत काव्य परंपरा में लिखा गया है। अगला अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। यशोवर्मन विष्णुवर्धन का मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित एक शिलालेख है, जो संस्कृत भाषा और गुप्त लिपि में है। इसका लेखन का लगभग 532 माना गया है। यह लेख 2 फुट चौड़े तथा 1.5 फुट ऊंचे एवं 2.5 इंच मोटे पत्थर पर अंकित है। यह लेख ओम से प्रारंभ होता है, जिसके पश्चात शिव के मंगलाचरण हैं। अगला अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख। मिहिर कुल के ग्वालियर प्रशस्ति एक शिलालेख है, जिस पर संस्कृत में मातृच्छेद द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में देखा था और इसके बारे में उसी वर्ष प्रकाशित किया। यह क्षतिग्रस्त अवस्था में विद्यमान है। अगला अभिलेख है भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर से उत्तर पूर्व की ओर लगभग 5 मील की दूरी पर स्थित ग्राम है। ग्राम से बाहर चुनार के लाल पत्थर से निर्मित एक स्तंभ खड़ा है, जिस पर गुप्त शासकों की यशस्वी परंपरा गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त का अभिलेख उत्कीर्ण है। अगला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। यह गुजरात राज्य में स्थित है। जूनागढ़ अपने किले, अपने बाजारों, गीत, नृत्य, संस्कृति, मसालों, अचारों और मैत्रीपूर्ण लोगों के लिए प्रसिद्ध है। जूनागढ़ का इतिहास कई सदियों पुराना है। मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने 319 ईस्वी में पूर्व में यह प्रसिद्ध जूनागढ़ किले का निर्माण किया था। अगला अभिलेख है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल में स्थित है। यह बंगाल के सेन राजा विजय सेन से संबंधित है। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, शासक उनसे संबंधित अभिलेख। पहला प्रश्न है हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो हाथी
गुफा अभिलेख कलिंगराज खारवेल से संबंधित है। दूसरा अभिलेख है ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन से संबंधित है। अगला प्रश्न है एरन अभिलेख किस शासक से संबंधित है। एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। मास्की अभिलेख किस शासक से संबंधित है। मास्की अभिलेख सम्राट अशोक से संबंधित है। गुर्जर अभिलेख किस शासक से संबंधित है। सम्राट अशोक से संबंधित है। अगला प्रश्न ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है। राजा मिहिर भोज से संबंधित है। अगला प्रश्न प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है। समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है। यशोवर्मन से संबंधित है। अगला प्रश्न है नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री से संबंधित है। अगला प्रश्न है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है। रुद्रदामन से संबंधित है। अगला प्रश्न जूनागढ़ भीतरी स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है। स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो आप लोग इस